अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका भाई जुनैद खान। इमरान खान ने जब से बोला है कि मैं IMF को ख़त लिखूंगा तो इमरान खान के मुखालिफिन ने इमरान खान पर बेहद बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। वो किया है वो भी इसी वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इमरान खान IMF को ख़त में किया लिखने वाला है। बैरिस्टर गौहर ने भी ये पूरा क्लेरिफाई किया है कि हम ख़त में किया लिखेंगे, आया इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा कि नहीं, पूरा डिटेल इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी जो अहम अपडेट है वो ये है कि शेर अफजल मरवत ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन के नताइज है उसी को चैलेंज किया है। शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी दरख्वास्त दिया है कि वफाक और सूबों की हुकूमत फ़िलहाल रुकवा दिया जाए, क्योंकि अभी तक नताइज कंप्लीट हासिल नहीं हुए हैं और कुछ नताइज को हमने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है, इसलिए सूबों और वफाक में हुकूमत फ़िलहाल नहीं बननी चाहिए। तो ये सारे अपडेट्स इसी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो खुद भी अपने दोस्तों के साथ खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलो अपडेट की तरफ आते हैं। सबसे पहले IMF के बारे में बात करते हैं कि इमरान खान ने IMF को ख़त लिखना है और उसी ख़त में इमरान खान को किया लिखना है। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम IMF को ख़त लिखेंगे, लेकिन ख़त में हम सिर्फ ये क्लेरिफाई करेंगे, ख़त में हम सिर्फ ये लिखेंगे कि जब IMF अभी कर्जा पाकिस्तान को देगा तो ये भी एक शर्त रख ले कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है उसी इलेक्शन के जो नताइज है उसकी कंप्लीट जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम सिर्फ ख़त में ये लिखेंगे कि कर्जा देते वक्त जिस तरह आप IMF और शराइत रखते हैं तो ये भी एक शर्त इसमें इंक्लूड करे। IMF से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी शर्त इंक्लूड करे कि इलेक्शन के नताइज की जांच पड़ताल मुकम्मल की जाए। ये सिर्फ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम ख़त में सिर्फ ये लिखेंगे। चूँकि इमरान खान के जो मुखालिफिन है वो बार बार यही कहते हैं कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, रियासत को नुकसान देना चाहता है, क्योंकि अगर IMF हमें कर्जा नहीं देगा तो मुल्क को नुकसान होगा। अब इमरान खान IMF को कहता है कि पाकिस्तान को कर्ज ना दो, क्योंकि पाकिस्तान का जो हुकूमत है वो रेगिंग से आया हुआ है और रेगिंग से जब किसी मुल्क में हुकूमत आती है तो वो मुल्क तरक्की नहीं करती है, आवाम खुश नहीं होती है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडे इमरान खान के मुखालिफिन बना रहे, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि हम ख़त में सिर्फ यही लिखेंगे, क्योंकि हम यही नहीं चाहते कि पाकिस्तान को नुकसान हो, रियासत को नुकसान हो या आवाम को नुकसान हो। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारते हैं, हम भी इसी कंट्री के लोग हैं। ये बैरिस्टर गौहर ने क्लेरिफाई कर दिया है। अब एक और बड़ी खबर यह है कि PLP और PTI एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में PLP भी अपने जो फॉर्म 45 है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएगी और ये कहेगी कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक भी इलेक्शन PTI ने जीता है, ये हल्का PTI ने जीता है। उन लोगों के फॉर्म 45 के मुताबिक, PTI के फॉर्म 45 के मुताबिक तो ऑलरेडी PTI ने अपने सीटें जीती है, लेकिन अब दूसरी पार्टी भी आई है PLP, वो भी अपना फॉर्म 45 प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा देगा और ये साफ बोलेगा कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक भी PTI ने इलेक्शन जीता है। और इसके अलावा अब हम अगर शेर अफजल मरवत पर बात करें तो शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में नताइज के जो इलेक्शन के नताइज आए हैं उसी को चैलेंज किया है और शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन और अमला, जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, इलेक्शन कमिश्नर है, हम उसी पर ट्रस्ट नहीं करते। ये लोग फेल हो गए हैं साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में, इसलिए हमारा इन लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा है कि जो वफाक और सूबों में अभी हुकूमत बनेगी ये फ़िलहाल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के जो नताइज है वो मुकम्मल तौर पर अभी तक नहीं आए हैं। जब तक नताइज नहीं आए हो तो वफाक और सूबे में हुकूमत नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हमने कुछ सीटों के जो नताइज है वो हमने चैलेंज भी किए हैं। तो ये सारा अपडेट्स है, ये दो तीन बड़ी खबरें थी आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम।